अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साकिब फ़िज़िक्स अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल क्लास 9th फ़िज़िक्स के, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वो कहता है अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर फी सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज़ इस मैस, यानी उसका मैस कितना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये क्वेश्चन के अंदर देखना चाहिए कि उसने हमें डाटा में क्या दिया है, यानी जो उसने हमें मालूम दिया है उससे हम क्या कहते हैं, डाटा। यानी क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ मवाद वो क्या दिया है, वो कहता है फोर्स। यानी फोर्स क्या है, फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, और ये वो कह रहा है 20 न्यूटन की फोर्स उस बॉडी के ऊपर है, लगती है तो वो मूव करता है, और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो कितना है ये हमें उसने बताया है। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और ये इक्वल कह रहा है 2 मीटर फी सेकंड है स्क्वायर के। वो कहता है व्हाट इज़ इस मैस, तो उस बॉडी का मैस कितना होगा, यानी जो हमने फाइंड करना है, टू फाइंड, यानी मैस हमने फाइंड करना है कि कितना है। मैस को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और ये हमने फाइंड करना है। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, यानी इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा फार्मूला चाहिए। देखें, जिसमें हमारे पास फोर्स, एक्सेलरेशन और मैस तीनों चीज़ें दी गई हैं, वो रिलेशन हम देखेंगे। वो रिलेशन हमारे पास है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा था, यानी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या वही नॉन दैट भी आप लिख सकते हैं, सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, F इज इक्वल टू एम ए। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, m की, तो ये यहाँ खड़ा रहा, यानी m इज इक्वल टू, ये नीचे जाके फोर्स के डिवाइड होगा F ओवर a। तो इसमें हम इसको मुसावात नंबर 1 का नाम दें, यानी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस। यानी m इज इक्वल टू 20 ओवर 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ऊपर हमारे पास बचा 10। तो मैस का यूनिट जो होता है वो है किलोग्राम, यानी हमारे पास जो मैस निकला वो है किलोग्राम। एंड पे हम लिखते हैं रिजल्ट, यानी नतीजा क्या निकला। जैसे हम पेपर वगैरह देते हैं, सारा काम करने के बाद रिजल्ट हमें क्या मिला, रिजल्ट, यानी मैस m इज इक्वल टू 10 kg, और ये हमारे पास इसकी वैल्यू थी। यानी देखें, फोर्स 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन 2 मीटर फी सेकंड स्क्वायर, मैस हमने फाइंड करना था, फार्मूला न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाया, और इसमें से हमने F ओवर ए इक्वेशन बनी, वैल्यू पुट की, मैस कितना आया 10। तो एंड पे हर चीज़ का एक रिजल्ट होता है, नतीजा होता है, तो वो हमारे पास क्या निकला, 10 किलोग्राम। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। सेकंड न्यूमेरिकल की बात करें, वो कहता है द वेट ऑफ बॉडी इज 147 न्यूटन, यानी 147 न्यूटन है। व्हाट इज इस मैस, तो यहाँ पर भी वो कहता है इसका मैस क्या होगा। तो वही चीज़ सेम टू सेम है, यहाँ पे लिखूंगा, यानी डाटा। डाटा में हमें वो दे रहा है कि जो फोर्स है, यानी वेट है, वो कहता है W, वेट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 147 न्यूटन, यानी फोर्स और वेट दोनों का यूनिट एक ही होता है। तो जब वेट की बात आती है तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी आ जाता है, या ग्रेविटी एक्सेलरेशन भी हमारे पास आ जाता है। तो वो उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जी से। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर हमने फाइंड करना है मैस, यानी टू फाइंड मैस
इज इक्वल टू इंटेरोगेटिव साइन यानी क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप देखिए हमने पढ़ा था थ्योरी के अंदर कि जिसमें वेट का हमने यानी किसी भी जिस्म का वेट फाइंड करना है तो W इज इक्वल किसके होता है mg के। तो आप यहाँ पर लिखेंगे वी नॉन दैट यानी वी नॉन दैट हम जानते क्या है कि जो W होता है वो बराबर होता है mg के। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे, इसमें वैल्यू पुट करें। W हमारे पास 147 इज इक्वल टू m हमने फाइंड करना है मल्टीप्लाई बाय 10। तो 10 इधर जाके डिवाइड होगा 147 ओवर 10 इज इक्वल टू m। और जब नीचे 10 आ जाए 100 आ जाए, अगर 10 होगा तो 1 पॉइंट छोड़कर एक इंसा छोड़कर हम पॉइंट लगाते हैं। अगर 100 होता तो फिर 2 पॉइंट, अगर 1000 होता तो फिर कितने नंबर छोड़ते 3। तो यहाँ पर सिर्फ 10 खड़ा है तो ये हमारे पास क्या आ गया 14.7 यानी m इज इक्वल टू 14.7 kg। तो एंड पे हमारे पास क्या निकला रिजल्ट, यानी रिजल्ट क्या बना कि जो हमारे पास मैस आया है वो है 14.7 किलोग्राम। यानी उसने हमें वेट दिया। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें पता होना चाहिए कि जब भी हाइट की बात होगी, जब भी वेट की बात होगी तो साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मौजूद होगा। और m हमने फाइंड करना था। हमने डिफरेंस बिटवीन मैस और वेट वाले में रिलेशन पढ़ा था W इज इक्वल टू mg। अगर आपको ये नहीं मालूम तो मेरी वीडियो पड़ी हुई है यहाँ प्ले लिस्ट में, यानी मैस और वेट में क्या डिफरेंस है डिटेलन वो आप चेक कर सकते हैं। तो W इज इक्वल टू mg है, 147 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड किया तो हमारे पास सिंपल क्या आंसर निकला 14.7 किलोग्राम हमारे पास आंसर आया है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर यानी न्यूमेरिकल नंबर 3 है, जिसमें वो कहता है हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। यानी 10 kg बॉडी हाइट पे पड़ी है, उसे गिरने से बचाने के लिए कितनी फोर्स ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर डाटा हमारे पास पहले लिखा हुआ है। डाटा में वो कहता है मैस, यानी मैस क्या दे रहा है हमें m इज इक्वल टू 10 kg। तो यहाँ पर देखिए वो कहता है कुछ हाइट पे ये बॉडी पड़ी हुई है 10 kg को, इसको नीचे गिरने से बचाने के लिए जब भी बॉडी हाइट पे जाएगी उसमें एक्सेलरेशन कौन सा आएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी से, और ये क्या होता है 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद वो कहता है फाइंड करें कि फोर्स कितनी होगी, यानी उस जिस्म के ऊपर जो हमने फाइंड करना है वो कितनी फोर्स हमें रिक्वायर होगी, यानी फोर्स F हमने फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो ये कौन सा रिलेशन है जिसमें हमें ये फोर्स फाइंड होगी मालूम होगी, कौन सा तल्लक हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखें बाय न्यूटन सेकंड लॉ, आप देखें बाय सेकंड लॉ या बाय फार्मूला की मदद से क्या है कि जो F होता है वो इक्वल होता है W के, और W इक्वल किसके होता है mg के। तो यहाँ पर हम वैल्यू लगाएं तो हमारे पास सिंपल फोर्स आ जाएगी। F इज इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास 10 है, g की वैल्यू भी 10 है, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना 100। तो ये फोर्स हमारे पास क्या ही 100 है न्यूटन। अगर यहाँ पर हम इसका रिज़ल्ट देखें यानी रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट में हमारे पास जो फोर्स है वो इक्वल है F इज इक्वल टू 100 न्यूटन। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है थर्ड था। और उसके बाद अगर हम बात करें न्यूमेरिकल नंबर 4 की, जिसमें वो कहते हैं फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज़ अ मैस ऑफ 50 kg। यानी उसका डाटा हमें कहता है डाटा में कि डाटा जो है उसमें जो फोर्स लगी है F, फोर्स F वो हमारे पास 100 न्यूटन है, मैस जो दे रहा है वो
50 kg है। टू फाइंड हमने क्या करना है, टू फाइंड। तो फाइंड आपको पता है वो कह रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा, यानी ए हमने फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में हमने देखा है कि वो कौन सा रिलेशन है जिसमें ए, एम और एफ तीनों इकट्ठे मौजूद होंगे। तो बाय फार्मूला या बाय न्यूटन सेकंड है, लॉ बाय न्यूटन है या बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है जी, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें, एफ की वैल्यू 100 और मैथ जो हमें दिया है वो 50 है और ए हमने क्या करना है फाइंड। 0 से 0 कैंसिल, 10/5 इज इक्वल टू ए। तो 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10। तो ए किसके इक्वल आ गया, 2 मीटर फी सेकंड स्क्वायर के। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन है। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या लिखा जाएगा, रिजल्ट ए इज इक्वल टू 2 मीटर फी सेकंड स्क्वायर होता है। यानी एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है और इन स्टेप की मदद से हम फुल में से फुल नंबर गेन कर सकते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर यानी न्यूमेरिकल नंबर 5 है जिसमें कहता है अ बॉडी हैज़ अ वेट 20 न्यूटन। यानी क्वेश्चन नंबर या न्यूमेरिकल नंबर 5 में वो कहता है डाटे में वो कहता है जो वेट है W वो बराबर है 20 न्यूटन के। जब वेट की बात आती है तो साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात भी हम करते हैं, यानी जी कितना होगा हमारे पास 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर आ गया। और उसके बाद वो कहता है वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। अब वो बात कर रहा है कि उसके अंदर जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो क्या है, ए इज इक्वल टू 2 मीटर फी सेकंड स्क्वायर है। तो फाइंड क्या करें, फाइंड। तो वो कहता है फोर्स आप फाइंड करें कि उस जिस्म के ऊपर फोर्स कितनी लग रही होगी। तो हम देखें सॉल्यूशन में क्या कहता है, पहले तो हमें यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन दिया गया है तो फोर्स फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर मालूम करना पड़ेगा मैस। जब मैस फाइंड हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये सिंपल फोर्स फाइंड कर लेंगे। W इज इक्वल टू mg होता है। W की वैल्यू हमारे पास 20, मैस हमने फाइंड करना है, G की वैल्यू 10, 0 से 0 कैंसिल, M इज इक्वल टू 2 किलोग्राम आ गया। इसको कहते हैं F1 इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। और अगर हम बात करें F2 की, यानी F2 इज इक्वल टू ma, लीनियर एक्सेलरेशन साथ मैस। तो ये हमारे पास मैस 2, एक्सेलरेशन भी 2 क्या होता है 4, यानी F2 जो हमारे पास फोर्स है वो क्या है 4 है। और अगर हम टोटल फोर्स की बात करें, यानी टोटल उस जिस्म के ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। तो F1 हमारे पास क्या थी 20, यानी F1 इज इक्वल टू W। तो ये हमारे पास 20 प्लस F2 हमारे पास क्या आई 4, तो ये हमारे पास 4, तो ये बनी 24 न्यूटन F आ गया। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट हमारे पास क्या निकला, रिजल्ट F इज इक्वल टू 24 न्यूटन। तो ये हमारे पास फिफ्थ न्यूमेरिकल था जिसमें लोगों को अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है कि पहले कौन सा फार्मूला लगाना है। देखें तब भी हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं जब हमें मैथ्स मालूम होगा। जब हमें मैथ्स ही नहीं फाइंड तो हम फोर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ्स फाइंड करना है। फार्मूला F1 इज इक्वल टू W बराबर mg होता है। वैल्यू लगाई हमारे पास मैथ्स निकला। मैथ्स के बाद हमने सिंपल फार्मूला लगाया, सेकंड न्यूटन लॉ मोशन यूज़ किया, तो ये हमारे पास 4 न्यूटन आया। 4 न्यूटन में ये जो वेट होता है ये भी दरअसल फोर्स ही होती है। तो मैंने 20 प्लस 4 किया तो 24 न्यूटन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये हमारे पास फिफ्थ न्यूमेरिकल था।
इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 6 में जिसमें वो कहता है 2 मैसेज 52 kg यानी 52 kg एंड 48 kg यानी 48 kg है, यानी मैस M1 यानी M1 मैस वो कहता है कितना है 52 kg और M2 जो मैस है वो हमारे पास 48 kg है। वो बात करता है attached to the end of string that passes over a frictionless pulley, find tension and acceleration moving vertically। जब नीचे की तरफ आएगी तो आपको बताया था जब हाइट की बात होगी तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी मौजूद होगा। तो ये हमारे पास कितना होता है 10 मीटर फी सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमने फाइंड क्या करना है, यानी फाइंड हमने करना है टेंशन और उसके बाद एक्सेलरेशन ए। तो सॉल्यूशन में हम चलते हैं, सॉल्यूशन में बाय फार्मूला क्या है, आप इन दोनों में से जो चीज़ फर्स्ट फाइंड करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं पहले फाइंड करता हूँ टेंशन टी, यानी टेंशन टी का जो फार्मूला होता है वो बराबर होता है 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय जी। तो ये हमारे पास फार्मूला है, इसमें वैल्यू लगाएं सिंपल टेंशन की, टेंशन को दूर करें, टेंशन फाइंड कर लें कि इसके अंदर कितनी टेंशन होगी। तो T इज इक्वल टू 2 हमारे पास पहले का खड़ा है मल्टीप्लाई बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 52 ओवर m1 52 प्लस 48 और g की कीमत कितनी है 10। इन सब को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बना 4992 ओवर इन दोनों को जब हमने जमा किया तो ये 100 मल्टीप्लाई बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, हमारे पास 4992 ओवर क्या बना 10। आपको बताया था जब नीचे डिवीजन के अंदर एक 0 आ जाए 10 आ जाए तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाते हैं। तो हमारे पास बना 499.2 न्यूटन, यानी टेंशन टी तकरीबन जो टेंशन टी है वो अप्रोक्सीमेटली बराबर किसके हैं 500 न्यूटन के। तो ये हमारे पास टेंशन टी का फार्मूला था। सिंपली हमने वैल्यू पुट की, कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट आपके पास आंसर है टेंशन टी आपके पास 500 न्यूटन आ जाएगी। अब बात रही एक्सेलरेशन की कि एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला है। सिंपल सा फार्मूला है, फार्मूला याद है तो बाकी सब काम आसान है। फार्मूला ही न्यूमेरिकल की जान होता है, अगर फार्मूला नहीं आता हमें तो हम न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल है हमारे पास m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है जी। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू लगाएं m1 उसने हमें दिया 52 माइनस 48 ओवर 52 प्लस 48 मल्टीप्लाई बाय 10। तो इस 52 में से 48 गया निकल गया तो बाकी क्या बचा 4 ओवर क्या बचा 100 मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा है 10, 0 से 0 कैंसिल। तो ये हमारे पास बना 4 ओवर 10। तो जब हम इसको सिंपलीफाई किया, नीचे आपको बताया था जब 10 आ गया तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाते हैं, तो ये हमारे पास बना 0.4 मीटर फी सेकंड स्क्वायर यानी एक्सेलरेशन। तो रिज़ल्ट में हम क्या लिखेंगे, रिज़ल्ट में लिखेंगे कि टेंशन टी जो है वो है 500 न्यूटन और एक्सेलरेशन जो हमारे पास है वो 0.4 मीटर फी सेकंड स्क्वायर है। तो ये हमारे पास इस न्यूमेरिकल का आंसर था, जो अक्सर लोग छोड़ देते हैं कि ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट वाला न्यूमेरिकल अक्सर पेपर में ये नहीं भी आते, लेकिन एज अ इंफॉर्मेशन अगर कोई करना चाहे तो ये सॉल्व हो गया। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर
3.7 यानी 7 है, जिसमें वो कहता है 2 मैसेज। यही बात है, पहले हमने वर्टिकल की बात की, अब वो बात किसकी करेगा, हॉरिजेंटली। तो यहाँ पर हम बात करें जो मैथ उसने हमें M1 दे रहा है, वो कहता है जो M1 है वो 24 kg है, और M2 हमारे पास क्या है 26 kg। आपको कहा था जब भी टेंशन की बात आ गई, जब भी किसी सिस्टम की बात होगी जो हाइट पे है, उसमें हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन भी आता है, 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमने फाइंड क्या करना है, वही बात एक्सलेरेशन और टेंशन, यानी T फाइंड करें एंड एक्सलेरेशन A फाइंड करें। बात पहले हम वर्टिकली की थी, यानी अमूदन नीचे की तरह लटक रहे हैं। अब बात है हॉरिजेंटली, यानी इस डायरेक्शन में एक बॉडी ऐसे है, दूसरी ऐसे है। तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन में देखें, फार्मूले हमें मालूम होने चाहिए कि फार्मूला क्या है। टेंशन T का फार्मूला है M1 ओवर हमारे पास है, या इसको हम सिंपली M1 M2 ओवर M1 जमा M2 मल्टीप्लाई बाय G। तो ये सिंपल सा फार्मूला है, इसमें अगर हम वैल्यू लगाएं तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा, यानी 24 मल्टीप्लाई बाय 20 हमारे पास ओवर हमारे पास प्लस में 24 प्लस 26 मल्टीप्लाई बाय 10। तो इनको अगर हम दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है वो 6240 ओवर 50 मल्टीप्लाई बाय 10। 0 से 0 कैंसिल। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 124 तकरीबन 124.8 न्यूटन आता है, यानी जो हमारे पास टेंशन T निकली है वो कितनी है 124.8 न्यूटन है। उसके बाद एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, A इज इक्वल टू M1 ओवर M1 जमा M2 मल्टीप्लाई बाय G। M1 की वैल्यू 24 ओवर M1 M2 दोनों को ऐड हमने किया तो क्या बना 50 मल्टीप्लाई बाय 10। 0 से 0 कैंसिल, तो ये हमारे पास बना 24 ओवर 5। तो डिवाइड जब किया तो हमारे पास बना तकरीबन जो आंसर बना 4.8 मीटर फी सेकंड स्क्वायर आएगा। यानी अगर हम रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट A 4.8 मीटर फी सेकंड स्क्वायर है, और जो टेंशन T है वो हमारे पास तकरीबन 124.8 न्यूटन या 124.8 न्यूटन है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.7 था। इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.8 है, जिसमें वो कहता है हाउ मच फोर्स इज या हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन मोमेंटम बाय फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। यानी अगर वो जो चेंज होती है मोमेंटम में उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल P से, वो कहता है 22 न्यूटन सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इम्पोर्टेंट बात है कि द यूनिट ऑफ या ऐसा यूनिट ऑफ न्यूटन मोमेंटम इज, मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या है न्यूटन सेकंड है। ये अक्सर MCQs है भी आ जाता है। उसके बाद वो कहता है जो फोर्स लगी है उस बॉडी पर वो कितनी है 20 न्यूटन। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड में वो कहता है टाइम कितना लगा होगा इतनी चेंज होने में। तो हम सॉल्यूशन लिखें, यानी सॉल्यूशन में लिखेंगे वी नॉन दैट, हम क्या जानते हैं वी नॉन दैट जो F होता है वो इक्वल होता है डेली मोमेंटम में चेंज ओवर टाइम। तो यहाँ से हमें टाइम चाहिए, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। T इज इक्वल टू डेल P ओवर F। तो इस मुसावात में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, टा इज इक्वल टू या T इज इक्वल टू डेल P हमारे पास 22 ओवर
20। इसको जब हमने डिवाइड किया तो ये बना 1.1 सेकेंड, यानी जो टाइम हमें रिक्वायर था वो कितना आया 1.1 सेकेंड। यानी रिज़ल्ट में हमें वो कह रहा है रिज़ल्ट t इज़ इक्वल टू 1.1 सेकेंड। उसके बाद अगर हम आगे वाले यानी 3.9 न्यूमेरिकल की बात करें तो उसमें वो कहता है हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मैस ऑफ 5 kg, यानी कितनी फ्रिक्शन की फोर्स होगी अगर उस बॉडी का मैस 5 किलोग्राम हो। उसके बाद कहता है एंड इस हॉरिजेंटल फ्लोर द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड मार्बल इज, यानी इसके दरमियान वुड और मार्बल के दरमियान जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.6 है। तो इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g भी आएगा, वो कितना होता है 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमने फाइंड क्या करना है फ्रिक्शनल फोर्स, यानी फाइंड Fs हमने फाइंड करनी है फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पर अगर हम इसका फार्मूला देखें F इज़ इक्वल टू या Fs इज़ इक्वल टू म्यू mg। तो म्यू की वैल्यू हमें उसने दी है 0.6 मल्टीप्लाई मैस दिया है 5, जी की कीमत दी है 10। तो ये हमारे पास बना 6/10 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से 10 कैंसिल, 5 6 या 6 5 होता है 30, यानी फोर्स कितनी हमें रिक्वायर होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 30 न्यूटन। तो ये हमारे पास आंसर था। तो रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे रिजल्ट Fs इज इक्वल टू 30 न्यूटन। और उसके बाद हमारे पास लास्ट वाला न्यूमेरिकल है जिसमें वो कहता है हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स is needed to make a body of mass 0.5 kg, यानी वो कहता है जो डाटा हमें दे रहा है डाटा मैस 0.5 kg विद रेडियस एंड इस रेडियस यानी उस सर्कल का जो रेडियस है जिसमें मूव कर रहा है r वो 50 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो इसको हम चेंज करेंगे किस में मीटर में, ये बात किस में की गई है सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर हम इसको अगर 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 0.5 मीटर। और उसके बाद कहता है विद द स्पीड ऑफ 3, यानी जो उसने स्पीड दी है हमें v वो क्या है 3 मीटर फी सेकेंड है से मूव कर रही है। तो हमने फाइंड करनी है सेंट्रीपिटल फोर्स, फाइंड Fc हमने फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे बाय सॉल्यूशन Fc इज इक्वल टू mv² r। तो यहाँ पर सिंपल वैल्यू पुट करनी है, मैथ की वैल्यू 0.5, v की वैल्यू 3 का स्क्वायर ओवर 0.5, 0.5 से 0.5 कैंसिल, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये 9 न्यूटन आ गई। यानी Fc सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास क्या निकली 9 न्यूटन। तो ये आज हमारे पास 3rd चैप्टर डायनामिक्स के न्यूमेरिकल थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।